बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। पेज नंबर 3 में एक डेरिवेशन दिया हुआ है। पेज नंबर 3 के इस डेरिवेशन को आपको बता देते हैं, तब तक सारा बच्चा लोग जुड़ जाएगा। y बराबर x टू दी पावर n है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन जो है वो पिछला दिन बताए थे। मान लिया जाए कि ये इक्वेशन 1 है, ये हो जाएगा बच्चा लोग x प्लस एक्स, ऐसा ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2। आप 2 माइनस 1 कर दो, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो y कैंसिल, ये x प्लस डेल्टा x का पावर n माइनस एक्स टू दी पावर n। देखो यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस डेल्टा x बाय एक्स, इस पूरे का पावर n माइनस एक्स टू दी पावर n। मैथमेटिक्स में हम लोग जानते हैं कि a इंटू बी का पावर n हो तो a का पावर n b का पावर n होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं x टू दी पावर n और 1 प्लस डेल्टा x बाय एक्स का पावर n, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस एक्स टू दी पावर n। ये हो गया डेल y। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चा लोग कि x टू दी पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो x टू दी पावर n कॉमन, 1 प्लस डेल्टा x बाय एक्स का पावर n माइनस 1, ऐसा बचेगा। देखो एक टर्म होता है बाइनोमियल थ्योरम, ऐसा लिखा हुआ है तो 1 प्लस ये पावर बीच में आके मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन इसका कंडीशन है कि x जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए इस 1 से। ये फार्मूला है, इसको बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। इसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम कि 1 प्लस एक्स का पावर n है और x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है, तो ये n बीच में आके मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे लिखा हुआ बच्चा लोग 1 प्लस 10 का पावर माइनस 6 का पावर 18, तो ये 10 का पावर माइनस 6 और ये 1, तो ये वैल्यू इससे बहुत छोटा है। ठीक है, ये वैल्यू इससे बहुत छोटा है, तो ये हो जाएगा बच्चा लोग 18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। इसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बाइनोमियल थ्योरम अब हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पे बाइनोमियल लगाइए तो ये n बीच में आ जाएगा बच्चा लोग, माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, और ये n इंटू डेल्टा एक्स बाय एक्स। डेल्टा एक्स को इधर डिवाइड कर दो बच्चा, n रहेगा, ये पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस 1 हो जाएगा, और इसी में लगा दो बच्चा लोग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो तुमको पता है ये dy बाई डी एक्स बन जाएगा, और इतना बराबर n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ये फार्मूला हम लोग पिछला दिन पढ़े हुए थे, लास्ट क्लास में इसको पढ़ाए थे। हर फार्मूला का डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन जानने की आवश्यकता नहीं है। ये 12th क्लास के मैथमेटिक्स का टॉपिक है। ये 4 नंबर का सिलेबस होता है फार्मूला डिराइव करना, और तुम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो तो इसलिए तुमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट दिन जो पढ़े थे, एक ऐसा फार्मूला था, इसका वैल्यू बताए थे n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। दूसरा पढ़ाए थे y बराबर k, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और तीसरा पढ़ाए थे कांस्टेंट x टू दी पावर n। तो इसका dy बाई डी एक्स था बच्चा लोग, k को छोड़ देते थे, आतंकवादी वाला एग्जाम्पल इसी में दिए थे, ऐसा फार्मूला पढ़ाए थे। एक और बोले थे याद रखने के लिए कि y बराबर यदि x हो बच्चा लोग, तो इसका dy बाई डी एक्स 1 होता है, dy बाई डी एक्स 1 होता है, इसको याद कर लेना है। चलिए एक लड़की लिखी है, इसमें एक बार रिपीट कर दीजिए, तो वही रिपीट कर दे रहे हैं।
डेरिवेशन में आप दिलचस्पी नहीं रखिए। y बराबर एक्स टू दी पावर n, तो इसका dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला ये था। कांस्टेंट है तो इसका 0 था, और कांस्टेंट एक्स टू दी पावर n था तो k छोड़ के ऐसे लिखते थे। और बताए थे कि y बराबर x हो तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1 होता है। जो बच्चा लोग पिछला दिन क्लास नहीं किया है, पहले क्या करेगा कि लास्ट क्लास जो पढ़ाए हैं डिफ्रेंसिएशन का, उसका वीडियो जरूर देखेगा, और नहीं तो फिर भाई बहुत बच्चा को क्लास समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्लास जरूर देखिएगा। एक लड़का लिखा है भाई, बिग फैन ऑफ योर टीचिंग सर, थैंक यू यार। चलो आज हम लोग उसके आगे चल रहे हैं, जहां तक पिछला दिन पढ़े थे उसके आगे की बात करते हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन बार बार फिजिक्स में आएगा, वह है y इज इक्वल टू 1/x। ये फिजिक्स में इतना बार आता है कि हम लोग इसको चाहते हैं कि याद कर लें। ये बहुत सारे चैप्टर्स में ये डिफरेंशिएशन आता है, तो इसका जो रिजल्ट निकालेंगे, अभी याद नहीं भी हो तो यूज करते करते आपको याद हो जाएगा। एक बार हम सिखा देते हैं, आप भूल भी जाएं तो जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंशिएट करना है। जैसे हम लोग जानते हैं कि सारा x न्यूमरेटर में होना चाहिए, ये x जो है वो डिनोमिनेटर में है बच्चा, तो हम लोग इसको न्यूमरेटर में ले चलते हैं तो x टू दी पावर -1 हो जाएगा। अब चलो डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स -1 x टू दी पावर -1 ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 x का पावर -2, तो ये होगा बच्चा लोग -1/x²। ये नीचे आके प्लस हो जाएगा। हम कहेंगे कि आप इसको रिजल्ट याद रखिए कि y बराबर 1/x है, तो dy बाई डी एक्स याद जिनको नहीं है वो लोग प्रोसेस से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, अदरवाइज आप याद रखते तो बहुत अच्छा होता। जैसे मान लो बच्चा लोग कि y बराबर x प्लस 1/x है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स, x का 1 बताए थे, 1/x का अभी लिखे हैं -1/x² होता है, तो इसका आंसर हो गया बच्चा लोग 1 - 1/x²। सपोज करो बच्चा y बराबर 10x प्लस 4/x है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका dy बाई डी एक्स रे बच्चा लोग, x का 1 4, 1/x का बताए थे ना अभी कि -1/x² होता है, -1/x², तो ये 10 - 4/x²। ऐसे हम लोग यूज करेंगे। जैसे मान लो कि y बराबर ax प्लस b/x प्लस c है, ऐसा दिया हुआ है, और क्वेश्चन में लिखा है कि a b c कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, a x का बताए थे 1, 1/x का बताएं -1/x², और c यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट अलग है तो इसका 0, कांस्टेंट कंप्लीट सेपरेट होता है तो उसका आंसर 0 होता है, तो ये होगा बच्चा लोग a - b/x²। ऐसा चलिए, तो 1/x का डिफरेंशिएशन आप समझ गए। इसका 2-3 आपको यूज करके भी फिजिक्स में, मतलब फिजिक्स में यूज होगा, 1-2 अभी हम बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। y बराबर √x, इसको डिफरेंशिएट करना है। रूट का मतलब पावर जो है हाफ होता है बच्चा लोग, रूट का मतलब पावर जो है वो हाफ होता है, तो इसको dy बाई डी एक्स करो, 1/2 यहाँ लिखोगे, x का पावर 1/2 -1, 1/2 x का पावर -12, पंकज सर को फोन कीजिए, बोले ना एक बैच में लिंक नहीं गया। तो ये 1/2 और यहाँ -12 है बच्चा लोग, ये नीचे आके प्लस हो जाएगा, और हाफ का मतलब रूट होता है, तो इसको रूट लगा देंगे ऐसा।
तो y बराबर यदि रूट एक्स है तो इसका dy बाई डी एक्स कितना आया सॉल्व करके 1/2 रूट एक्स आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लो रूट एक्स नीचे है, रूट एक्स नीचे है, तो देखो बच्चा लोग पहले तो रूट का मतलब पढ़ा है ना, हाफ होता है। इसको न्यूमेरेटर में ले जाना होगा, डिनोमिनेटर में फार्मूला नहीं लगा सकते, ये मैथमेटिक्स के संविधान का उल्लंघन होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स, माइनस हाफ इधर लाइए, x माइनस हाफ माइनस 1 माइनस हाफ x का पावर -3/2, तो ये माइनस हाफ रहेगा, ये न्यूमेरेटर में माइनस में है पावर, तो डिनोमिनेटर में बच्चा लोग ये प्लस हो जाएगा, तो -1/2 और x का पावर 3/2, ये इसका dy बाई डी एक्स हो गया। देखो ये वाला सम फिर से बता देते, एक लड़की लिखी है सर एक बार फिर से बता दीजिए, बता देते। y बराबर रूट एक्स है बच्चा, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। डिफरेंशिएट बताए थे कि पावर को नीचे लाते हैं, x को रहने देते हैं और पावर में एक घटा दिया जाता है, तो घटा दिए। हाफ -1 करेंगे तो माइनस हाफ आएगा, तो देखिए ये माइनस है, न्यूमेरेटर में एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग ये डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा। और हाफ का मतलब बच्चा लोग रूट होता है, हाफ का मतलब रूट होता है, तो इसको हम लोग लिख दिए 2 रूट एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो यही बात यहां लिखें कि y बराबर रूट एक्स है, तो इसका फाइनल आंसर इतना आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर 1/रूट एक्स। तो 1/रूट एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करना है। रूट का मतलब होता है पावर हाफ, उसको न्यूमेरेटर में ले जाएंगे तो माइनस हाफ, और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, x का पावर -1/2 -1 -1/2 -3/2, और ये डिनोमिनेटर में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हुआ। अच्छा, चल गया, अभी भेज दिया। ठीक है, कुछ लोग को लिंक बाद में गया था, पर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। 1-2 क्वेश्चन बताए थे, वो 1-2 क्वेश्चन हम लास्ट में आपको वापस बता देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बताए थे, 1-2 क्वेश्चन बताए थे, और 2 क्वेश्चन अभी बताए हैं। इसके पहले जो 2 क्वेश्चन बताए वो लास्ट में हम बता देंगे। अब आइए नेक्स्ट फार्मूला की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ जो है वो फार्मूला है, उसको आपको याद रखना है। y बराबर साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स कॉस एक्स होगा। y बराबर कॉस एक्स है, तो इसका dy बाई डी एक्स जो है वो माइनस साइन एक्स होता है। y बराबर यदि tan एक्स है, तो इसका dy बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है। y बराबर यदि cot एक्स है, तो इसका dy बाई डी एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। y बराबर सेक एक्स है, तो इसका dy बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है। y बराबर यदि कॉसेक एक्स है, तो dy बाई डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ये सब जो है वो फार्मूला है, और फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये सब फार्मूला है और ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, या आप ऐसा कहें कि क्वेश्चन बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। आप कहेंगे कि ये सर कैसे आया,
तो कुछ का डेरिवेशन जो है वो डिफरेंशिएशन के लास्ट सीट में आपको दिया गया है। आप चाहें तो हम थोड़े समय के लिए बता भी देते हैं एक डेरिवेशन, आप जानना चाहें तो, हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानना चाहें तो हम बता देते हैं। जैसे y बराबर साइन एक्स है बच्चा लोग, इसका डेरिवेशन आप लास्ट में पीछे देख सकते हैं, ये सबसे लास्ट में दिया हुआ है, y प्लस डेल्टा वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वेशन 2 -1 कीजिए, y से y कैंसिल। अब आइए डेल्टा वाई, जिनके पास लिंक लेट से गया आप टेंशन नहीं लीजिए, यहां सारा बात समझिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चा लोग साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। एक साइन सी माइनस साइन डी का मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री में फार्मूला होता है, आपको वहां लिखा हुआ है 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ऐसा फार्मूला होता है। तो डेल्टा वाई, इसको सी मानिए इसको डी, तो 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू बाई टू, एक्स एक्स 2x हो जाएगा बच्चा लोग, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई टू, एक्स और एक्स कट जाएगा तो हो जाएगा साइन डेल्टा एक्स बाई टू, ऐसा इसका वैल्यू आएगा। अब आइए साइन थीटा बराबर, मैथमेटिक्स में थीटा होता है, ट्रिगोनोमेट्री में हम पढ़ाएंगे, साइन थीटा बराबर थीटा होता है यदि थीटा वेरी स्मॉल होगा तब, थीटा बहुत छोटा होगा तब। तो डेल्टा लगाने का मतलब छोटा होता है, ये फार्मूला है। तो चलिए क्या लिखेंगे हम लोग, 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई टू, और ये हो जाएगा बच्चा लोग डेल्टा एक्स बाई टू, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एक्स को इधर डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा cos 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई टू। अब लगा दो लिमिट, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स cos 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई टू, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स cos 2x प्लस 0 बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा cos x। इसलिए y बराबर यदि साइन x होगा तो इसका dy बाई डी एक्स का फार्मूला cos x होता है। लेकिन आपको कोई डेरिवेशन से मतलब नहीं है, कहीं आपको डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। हम पहले ही बताए कि ये क्लास 12th का मैथमेटिक्स का टॉपिक है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, और ये बाकायदा 12th बोर्ड का 4 नंबर का सिलेबस है। कोई एक डेरिवेशन आता है उसमें 4 नंबर बच्चा को मिलता है, और आपको 12th का एग्जाम मैथ्स का नहीं देना है, इसलिए कोई डेरिवेशन से मतलब नहीं है, आप सीधा सीधा याद रखिए। बच्चा लोग को अभी तक लिंक नहीं, ग्रुप में लोग लिंक काहे नहीं भेजता है, कोई बच्चा को लिंक भेजा है, इसका मतलब बच्चा लोग बोल तो रहा। आप किसको फोन किए थे? तो चलिए, तो फार्मूला आपको बता दिए कि फार्मूला का इंपॉर्टेंस है, फार्मूला इस्तेमाल करना है।
चलो अब जो है थोड़ा सा फिजिक्स में यूज करेंगे, अभी तक जितना पढ़े उसका, जितना फिजिक्स अभी तक डिफरेंशिएशन पढ़ाए हैं उसका जो है यूज करते हैं थोड़ा सा फिजिक्स में। उसके बाद और भी डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन थोड़ा लंबा टॉपिक है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए एक बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। एक ही टर्म जो है वो कई वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बदलता है। जैसे टेम्परेचर, जैसे आप पंखा चलाते हैं तो टेम्परेचर बदल जाता है, आपको थोड़ा कंफर्टेबल महसूस होता है, तो टेम्परेचर पंखा के स्पीड पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आप कहीं गाड़ी चला के जा रहे हैं, बहुत गर्मी महसूस हो रहा है और आपको ऐसा जगह में पहुंच गए जहां पे डैम है, जहां पे तालाब है, तो आप देखते हैं कि उस इलाके में इंटर करने पे आपको थोड़ा राहत महसूस होता है, थोड़ा आपको ठंडा महसूस होता है। तो देखिए जगह चेंज होने पे भी टेम्परेचर चेंज हो गया, पंखा चलाने पे भी टेम्परेचर चेंज हो गया, बारिश होने पे भी टेम्परेचर बदल जाता है, सुबह शाम दोपहर में भी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो टेम्परेचर यदि एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये टेम्परेचर कई सारे वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है। और हम लोग कहते हैं ना कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमेशा किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो टेम्परेचर को पंखा के रिस्पेक्ट में समझ सकते हैं, हवा कितना टेम्परेचर होगा वो। टेम्परेचर को डैम, तालाब, खुला इलाका इसके रिस्पेक्ट में समझ सकते हैं कि वेरी करता है। टेम्परेचर बारिश के साथ बदलता है, टेम्परेचर इक्वेटर के नज़दीक है, पोल के नज़दीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी कई सारे वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसा हम लोग को फिजिक्स में होने वाला है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आइए हम लोग इसको समझते हैं। जैसे मान लो बच्चा लोग y³ बराबर x का पावर 4 z का पावर 8 ऐसा दिया हुआ है और हम लोग को बोला जा रहा है इसको डिफरेंशिएट करो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। हम एक लाइन बोलते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। जिसको ये बात नहीं समझ में आएगा वो अपना कंफ्यूजन पूछना कि हमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी तक जो तुम डिफरेंशिएशन समझे हो वो मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन था। अभी जो डिफरेंशिएशन समझाने जा रहे हो फिजिक्स में यूज होगा, और तुम तो फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, मैथ समझ में भी आ गया और यदि फिजिक्स में यूज नहीं कर पाओगे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो इसका रूल्स हम एकदम हिंदी में लिख देते हैं, आपको हिंदी में ज़्यादा समझ में आएगा। जिसको डिफरेंशिएट करना है, उसको d लगाकर न्यूमरेटर में रखना है, होल डिवाइडेड बाय जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, उसमें d लगाकर डिनोमिनेटर में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हिंदी का लिख रहे हैं। जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको d लगाकर न्यूमरेटर में रखना है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसमें d लगाकर उसको डिनोमिनेटर में रखना है। चलिए यहाँ आइए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए 3y3 - 1 जैसा कि रूल्स पढ़ाए हैं। हम लोग y को ही डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो d लगा के न्यूमरेटर में रख दिए।
अब क्वेश्चन बोला है कि t में डिफ्रेंशिएट करो, तो d लगा के इसको डिनोमिनेटर इक्वल टू 4x 4 माइनस 1, x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, और 8z 8 माइनस 1 z को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो 3y स्क्वायर dy बाई डी टी, 4x क्यूब dx बाई डी टी, और 8z का पावर 7 dz बाई डी टी। ऐसा जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हम बहुत मौका दे रहे हैं, फिर आपको समझा रहे हैं। जिसको डिफ्रेंशिएट करना है उसको d लगाकर न्यूमरेटर में रखना है, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है उसमें d लगाकर डिनोमिनेटर में रखना है। तो x y z को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो सब में t में d लगाकर डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो जो रूल्स था 3y 3 माइनस 1 dy बाई डी टी, y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो d लगा दिए, टाइम के रिस्पेक्ट में जिसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे उसको d लगाकर डिनोमिनेटर में रखना होता है। 4x 4 माइनस 1 x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, 8z 8 माइनस 1 z को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में। तो ये इसका आंसर हुआ। मान लिया जाए इसी को कोई बोल दिया नहीं, आप डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू p, p नाम का कोई वेरिएबल है, बोल दिया कि इसको p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए p के रिस्पेक्ट में तो 3y स्क्वायर रहेगा, y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इस बार p के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ dp हो जाएगा। ये भी वैसे ही रहेगा, x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं p के रिस्पेक्ट में, तो ये p हो जाएगा, ये वैसे ही रहेगा। और z को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं p के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे बच्चा लोग p हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मान लो कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंस, विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करना है, इसमें y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो y में करना है तो 3y स्क्वायर, और y को y के रिस्पेक्ट में बराबर ये हो जाएगा बच्चा लोग 4x क्यूब, x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, प्लस 8z का पावर 7, और z को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 3y स्क्वायर 4x क्यूब dx बाई डी वाई, 8z का पावर 7 dz बाई डी वाई, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। हम लोग इसको इस बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चा लोग 3y स्क्वायर y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये हो गया 4x क्यूब, x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, प्लस 8z का पावर 7 z को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, 4x क्यूब 8z का पावर 7, और ये dz बाई डी एक्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z लिखते हैं, इसको z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 3y स्क्वायर डी वाई, जिसके रिस्पेक्ट में उसको d लगा के डिनोमिनेटर में dz, 4x क्यूब dx बाई dz, और 8z का पावर 7 dz बाई dz, dz कट जाएगा। 3y स्क्वायर dy बाई dz, 4x क्यूब dx बाई dz, और 8z का पावर 7। आप शायद ये बात समझ गए होंगे।
और यदि किन्हीं को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी जस्ट हम यूज करने जा रहे हैं फिजिक्स में कि कैसे इसका इस्तेमाल होगा। यदि आप थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाएं तो आप इस तीनों रिजल्ट में एक बात क्या देख पा रहे हैं कि इसमें y नहीं आया है, यहां पे y वाला में y कट गया है, x वाला में x कट गया है और z वाला में z कट गया है। तो जो लोग अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत तेज हैं, वो इसका एक कंक्लूजन बना सकते हैं, इसको इस लाइन को कंक्लूड कर सकते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। चलिए आप नहीं निकाल रहे तो हम आपको इसका निष्कर्ष बता देते हैं। इसका निष्कर्ष ये है बच्चा लोग कि x को जब x में डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी वाला टर्म कट जाएगा, y को जब y में रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही z वाला को z में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका d वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका यह मतलब कि इसका यह मतलब हुआ कि यदि किसी को उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यदि किसी को उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका d बाई डी वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाता है। यदि किसी को उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाता है। या नहीं तो आप पूरा लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको पूरा लिख सकते हैं। तो ये तरीका है। एक तो इसमें चलिए, तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे हम कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं s इज इक्वल टू लिखा हुआ है बच्चा लोग 4t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 10, फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 5 सेकेंड, ऐसा क्वेश्चन है। 5 सेकेंड पे इसका जो है वो वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको 5 सेकेंड पे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि ds बाई डी टी का वैल्यू भी होता है। वो एक आशुतोष नाम का लड़का है, तुम लोग उस पर मत लगो, वो सब क्या है ना कि उसका माता पिता का जो संस्कार है उस पर वो बात कर रहा है। उसका पिताजी भी उसी बिहेवियर का था, वो गलती से उस परिवार में जन्म ले लिया और वो अपना माता पिता का लक्षण सीख लिया है। तो आप लोग उस पर ज़्यादा टेंशन नहीं लें। भारत में बहुत ऐसा आबादी है जानवरों का, उसको लेकर तुमको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि ds बाई डी टी जो है वो भी होता है बच्चा लोग। तो देखो डिनोमिनेटर में dt है, इसका ये मतलब हुआ कि इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। ये इसका मतलब निकल के आ रहा है कि हम लोग इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसा इसलिए कि हमको डिनोमिनेटर में dt चाहिए। तो चलो देखो यहां पावर 1 है बच्चा लोग, तो 1s 1 माइनस 1, s को डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में, तो ds बाई डी टी, ठीक है। यहां ये 4, t का पावर 2 है तो 2t 2 माइनस 1। अब चूंकि यहां सब जगह टाइम है बच्चा लोग और टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है, तो यदि टाइम को टाइम ही के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी वाला लिखने का आवश्यकता नहीं है। अभी यही कंक्लूजन हम बता रहे थे कि यदि किसी को उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d वाला टर्म नहीं लिखा जाता है, तो हम लोग नहीं लिखेंगे। 8 t का 1 होगा, जैसे हम कल बताए थे कि x का 1 होता था,
x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। एक बात और समझ लीजिए, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो सिमिलरली t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में भी 1 होगा। ऐसा कहीं y होगा तो y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में जो है वो 1 होगा। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में 1, तो t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 और कांस्टेंट कंप्लीट अलग होगा तो इसका आंसर 0। ठीक है, तो देखो s टू द पावर 0 1 होता है, तो ये ds बाई डी टी जिसको भी बोलते हैं ये 8t माइनस 8, और अब हम लोग t का वैल्यू यहाँ 5 रख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड। कोई बच्चा ऐसा लाया भी था। एक बार फिर से हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं कि किसी को उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है। x का x के रिस्पेक्ट में 1, t का t के रिस्पेक्ट में 1, ऐसा। तो s को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे, हम बताए थे कि जिसको डिफरेंशिएट करते हैं उसको d लगा के न्यूमैरेटर में रखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसको d लगा के डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो ये ds बाई डी टी हो गया, ds बाई डी टी। और इधर तो आप समझ रहे हैं, और बाद बाकी वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर दिए। ऐसा कुछ और भी क्वेश्चन सब है, तो आइए कुछ और भी क्वेश्चन बनाते हैं। बैच 2 वाला बच्चा जो लोग कह रहा था कि सर हम लोग को लिंक थोड़ा लेट से मिला था, एक फार्मूला जो पढ़ाए थे उसमें यूज होगा y बराबर 1/x, तुम लोग बाद में देख लेना, इसका डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर होता है। यदि 1/t होगा तो ये -1/t स्क्वायर होगा, 1/y होगा तो इसका डिफरेंशिएशन -1/y स्क्वायर होगा। ऐसा। तो चलो क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन दिया है बच्चा लोग कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 10/t प्लस 60 दिया हुआ है। तो ds बाई डी टी बच्चों वाला क्वेश्चन करा रहे, रियल में बच्चों वाला क्वेश्चन करा रहे हैं। यदि एक बड़ा सवाल दे दे तो शायद तुम नहीं बना पाएगा। जिसको बड़ा सवाल बनाना है बोले तो हम इधर इक्वेशन लिख देंगे, पहले छोटा छोटा सवाल ही समझना है। तो 3t स्क्वायर का 2t, 4t का बताए थे 1, 10 1/t का -1/t स्क्वायर और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ds बाई डी टी को वेलोसिटी बोलते हैं। ये 6t प्लस 4 माइनस 10/t स्क्वायर, t का वैल्यू कितना दिया 1 सेकेंड, 6 इंटू 1 4 माइनस 10 1 का स्क्वायर, 10 माइनस 10 इसका ये हो गया 10 माइनस 10, इसका आंसर 0 हो गया। जैसे एक लड़का लिखा है सर छोटा छोटा क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसा है भाई कि हो सकता है तुम 12th वाला बच्चा होगा तो तुम अभी ये क्लास छोड़ भी सकता है, या नहीं तो आगे चल के बड़ा बड़ा सवाल भी आएगा। थोड़ा सा तुमको धीरज रखना पड़ेगा। हमको सारा बच्चा को लेकर के चलना है, ये नहीं कि सिर्फ तुम्ही को लेकर के चलना है। एक आदमी से समाज नहीं चलता ना, क्लास एक आदमी से डिसाइड नहीं होगा। बहुत बच्चा 11th में है, उसको एकदम नहीं समझ में आएगा कि ये सब क्या होता है, तो हमको तो शुरू से बताना पड़ेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसा ही और भी क्वेश्चन एक दो दिया है, वो आप लोग बना लीजिएगा। तो उम्मीद है कि इधर 3-4 जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बन जाएगा। एक क्वेश्चन हम शायद कुछ बच्चा लोग यूनिट को लेकर कंफ्यूज था, वो हम बता देते हैं। एक बच्चा व्हाट्सएप पे मैसेज किया हुआ था। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 80 क्यूब प्लस BT स्क्वायर प्लस CT प्लस D। इसमें a b c का वैल्यू SI यूनिट में दिया हुआ है। जो लोग यूनिट डायमेंशन का क्लास किए हैं a b c का d का यूनिट भी निकाल सकते हैं।
तो आप लोग का ये काम है कि ए बी सी डी का यूनिट निकालिएगा और उसके बाद हम डायरेक्ट ए बी सी डी का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। ए 5 दिया हुआ है, बी का वैल्यू 4 दिया हुआ है, सी का वैल्यू 3 दिया हुआ है और डी का वैल्यू 10 दिया हुआ है। अब तो सिंपल हो गया, वेलोसिटी निकालना है तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो और फिर इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक्सेलरेशन बराबर फार्मूला होता है बच्चा लोग dv बाई dt, मतलब कि वेलोसिटी यदि दिया होगा तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए उसको dv बाई dt करना पड़ेगा। dv बाई dt को हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा देखिए, एक काम हम लोग करते हैं, dv बाई dt को रहने देते हैं, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड करते हैं। तो देखो हम बता रहे थे कि एक्सेलरेशन बराबर होता है dv बाई dt, एक्सेलरेशन बराबर होता है dv बाई dt। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन में ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। तो चलिए इंटरचेंज कीजिए, dv ds को इधर ले आए और यहां लिख दिए बच्चा लोग ds बाई dt। ds बाई dt वेलोसिटी होता है, तो ये फार्मूला बन जाएगा dv बाई ds इंटू ds बाई dt को वेलोसिटी बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन का दो फार्मूला हो गया डिफरेंशिएशन के टर्म में, एक हुआ dv बाई dt और एक फार्मूला हुआ v dv बाई ds। a बराबर dv बाई dt हुआ और दूसरा फार्मूला हुआ v dv बाई ds। ठीक है, तो ये दो फार्मूला हुआ एक्सेलरेशन का, इसी पे बेस्ड अभी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो आइए देखते हैं ये दोनों फार्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। और जो छटपटा रहा था वो अपना हैसियत इधर दिखाओ। जैसे कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है कि v बराबर है 4√t प्लस 8/t प्लस 20t प्लस 40, ये जो है वो इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोग को इसको जो है वो क्या बोला, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है 4 सेकेंड पे, कि 4 सेकेंड पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो dv बाई dt करो बच्चा लोग, यहां बता रहे हैं। हाँ, एक लड़की पूछी है सर एक्स एंड एस सेम है। ऐसा है कि डिस्प्लेसमेंट को कई सारा टर्म से आप दिखा सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, स्मॉल आर लिख सकते हैं, ये सब लिखते हैं हम लोग। ठीक है, सुरेश कुमार बोला आंसर बी, तुम्हारा आंसर गलत हो गया, आंसर बी नहीं होगा। ठीक है, ये गलत जवाब है, इसीलिए बोलते हैं ज्यादा छटपटाया मत करो, जब यहां बता रहे हैं तो सुना करो कैसे होता है। 2 लाइन जानने का मतलब अपने आप को ओवर स्मार्ट मत समझा करो। तो dv बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करो, √t का 1/2√t। सुरेश कुमार का भी चैट ऑफ कीजिए। √t का 1/2√t, कुछ देरी पहले हम बताए थे कि y बराबर √x हो तो इसका डिफरेंशिएशन तुम लोग याद रखेगा 2√x होता है। कैसे डिफरेंशिएट हुआ था वो बताए थे, तो 1/2√x, तो √t का बच्चा लोग 1/2√t प्लस 8, 1/x का बोले थे बच्चा लोग -1/x², तो 1/t का -1/t² प्लस 20 और t का 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो dv बाई dt को एक्सेलरेशन बोलते हैं, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, -8/t² प्लस 20, रूट का t का वैल्यू 4 दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 20, ये कट के 1 आ जाएगा, ये 1/2 प्लस 20। तो ये सॉल्व करके 21 में हाफ घटाइएगा
20.5, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आइए, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आगे एक टर्म बता रहे हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ, लास्ट में हम ये क्वेश्चन बता देंगे। वो जो लड़का बहुत स्मार्ट बन रहा था ना अपने आप को, उसको हम बताएंगे ये सवाल कैसे बनेगा। देखो, न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है F बराबर dp बाई dt होता है, जहां P को हम लोग बोलते हैं बच्चा लोग लीनियर मोमेंटम, P को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। तो यदि लीनियर मोमेंटम दिया होगा तो dp बाई dt, इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू t, या इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यदि P दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन दिया है AT क्यूब प्लस बी, एक तो आपको A और B का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। जो बच्चा लोग यूनिट डायमेंशन पढ़ा है उसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से बनेगा। ए बी यहाँ कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट कीजिए। A टी क्यूब का बच्चा लोग 3t स्क्वायर और कांस्टेंट का 0, dp बाई dt को फोर्स बोलते हैं, तो 3at स्क्वायर। क्वेश्चन में t दिया होगा तो पुट कर देंगे, 3 सेकेंड दिया हुआ था तो 3 का स्क्वायर, ये 27 इंटू a, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन वहां दिया हुआ है, उसको आप लोग बनाइएगा। अब आइए, v बराबर एक्स क्यूब दिया हुआ है, इसमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ाए थे v dv बाई dx। तो dv बाई dx का मतलब क्या हुआ बच्चा लोग कि डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको लिखो डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं dv बाई dx, तो 3x 3 माइनस 1, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x को x में करेंगे तो d बाई डी नहीं लिखना पड़ेगा, आप लिख भी देंगे तो कट जाएगा। x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये कट जाएगा। तो यहां से dv बाई dx का वैल्यू आएगा 3x स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v dv बाई dx। v का वैल्यू है एक्स क्यूब और dv बाई dx का वैल्यू आया 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर, तो ये 3x टू दी पावर 5, ये इसका वैल्यू हो गया। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू ऐसा हुआ। ऐसा एक क्वेश्चन और नीचे बना के लिखा हुआ है, आप लोग कोशिश कीजिएगा उसको बनाने का, समझने का, और आगे में जो होमवर्क है उसको हम बना देते हैं, वो थोड़ा टफ सवाल है। तो ये जो क्वेश्चन दिया है कि v बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4x, इसमें एक्सेलरेशन निकालना है, या चलो हम बना देते हैं। कितना पे निकालना है, तो x बराबर 1 पे निकालना है, तो 4 इंटू 1, ये वैल्यू आ गया 7। इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए इसको, तो dv बाई dx 3x स्क्वायर का बच्चा लोग 2x 2 माइनस 1 और 4x का 1, इसमें कहीं भी x वाला टर्म d बाई डी वाला टर्म नहीं लिखेंगे। ऐसा इसलिए कि x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये हो गया 6x प्लस 4, x का वैल्यू 1 था बच्चा लोग, तो ये वैल्यू 10 आ गया। तो v का वैल्यू आया 7 और dv बाई dx का वैल्यू आया 10। एक्सेलरेशन होता है v dv बाई dx, तो v 7 इंटू 10, ये 70 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का आंसर आ गया। ऐसे बनाते हैं।
एक और आसान क्वेश्चन ऐसा ही दिया हुआ है, देखिए ये जो है वो फार्मूला है, कैसे आता है अभी हम आपको बताए थे कि a बराबर होता है dv बाई dt, हम लोग इसमें dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे और ये इधर आ जाएगा dx बाई dt। इस dx बाई dt को वेलोसिटी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा dv बाई dx इंटू वेलोसिटी, ऐसा यहां से आया। एक आपको नीट का क्वेश्चन दिया हुआ, नीट 2016 में ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि वेलोसिटी बराबर बीटा x टू दी पावर माइनस 2n है, v बराबर बीटा x टू दी पावर माइनस 2n है, जहां पे बीटा और n कांस्टेंट है, तो आपको इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ऐसा है कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार आप बना के देखिएगा, हो सकता है कुछ लोग बना दें। आपको यही फार्मूला लिखना है v dv बाई dx, तो v तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है और डिफ्रेंशिएट करके यहां मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे और यदि इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, यदि नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहां तक तो हो गया। अब आइए अब हम लोग थोड़ा बेसिक डिफरेंशिएशन टाइप का समझ गए हैं। अब एक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं, जो फिजिक्स में बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, खास करके जो मेडिकल वाला बच्चा होता है, जो डिफरेंशिएशन मैथ्स का टॉपिक नहीं पढ़ा होता है, उसको ये डिफरेंशिएशन समझने में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो हम लोग उस डिफरेंशिएशन को पढ़ने जा रहे हैं, बहुत समझाने का कोशिश करते हैं हम, आप कितना समझ पाते हैं देखिएगा। जिनको समझने में दिक्कत होगा वो लोग बोलिएगा। हम एक टर्म ले रहे हैं y बराबर फंक्शन ऑफ x का होल पावर n, इसको हम लोग चेन रूल भी बोलते हैं बच्चा लोग, चेन रूल मैथ्स में बोला जाता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या हुआ? अभी तक हम लोग केवल यहां x लेते थे, अब x का कोई लंबा चौड़ा इक्वेशन दिया रहेगा, पूरा इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना, बस इतना का डिफरेंस है। पहले यहां एकलौता x होता था, अब x का लंबा चौड़ा इक्वेशन दिया रहेगा और उस पूरा इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, dy बाई dx पहले हम मैथ के लैंग्वेज में लिख देते हैं। मैथ का लैंग्वेज ऐसा लिखता है, आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ है, इस तरीके से। ये लाइन समझ बहुत कम लोग को आएगा, लेकिन चूंकि मैथ्स में ऐसा लिखा हुआ है तो एक बार हम लिख देते हैं कि n fx टू दी पावर n माइनस 1 d बाई डी एक्स एफ एक्स, मतलब यहां जो पावर है उसको नीचे लाएंगे, यहां कुछ नहीं करेंगे, जैसे है वैसे हूबहू उसको कॉपी करके लिख देंगे। जितना लिखा हुआ पूरा टर्म को यहां लिख दिया जाएगा और इसके पावर में एक घटा देंगे इनटू डी बाई डी एक्स, और यहां जो टर्म है उसको लिख देंगे। हम मीनिंग आपको समझाएंगे। ये मैथ्स का लैंग्वेज है, हम लोग अपनी भाषा में इसको कन्वर्ट करते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि n यहां लिखना है, पुराना नियम ही है कि n को नीचे लाना है, इसको रहने देना और पावर में एक घटा देना है। आप ऐसा कीजिए, यहां हिंदी में लिखिए कि ब्रैकेट में जो टर्म है, यहां ब्रैकेट में जो टर्म है उसको दोबारा यहां डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे 2016 में भारत सरकार पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसके बॉर्डर में घुस के मारा था, तो हम लोग भी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, इसके ब्रैकेट में घुस के डिफरेंशिएट करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक होगा ब्रैकेट के अंदर,
ब्रैकेट के अंदर घुस कर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर जाकर डिफरेंशिएट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जाकर डिफरेंशिएट करेंगे, अंदर जाकर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, कुछ लोग को समझ नहीं आ रहा, थोड़ा टफ तो है ही ये। एक हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो ऐसा है, इसी को बोलेंगे बच्चा लोग एफ एक्स, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ एक्स। तो रूल क्या कहता है, dy बाई डी एक्स। आप यहां समझने की कोशिश कीजिए, जैसे जैसे लिखा हुआ कि इस पावर को नीचे लाना है, तो नीचे ले आए, x का पावर 3 प्लस x का पावर 5, यहां पावर 19, यहां इसको नीचे लाएंगे, यहां कुछ नहीं करना है, इसको आंख उठा के भी नहीं देखना है, नहीं तो आंख खींच के निकाल देगा। इसको जैसे था वैसे छोड़ देना है, और पावर में 1 घटा देना है। मैथ्स का लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये कहता है डी बाई डी एक्स और एफ एक्स, मतलब जो यहां था, मतलब कि यहां जो लिखा हुआ है x का पावर 3 प्लस x का पावर 5, तो 20 x का पावर 3 x का पावर 5 का पावर 19 इंटू डी बाई डी एक्स, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करोगे तो 3x स्क्वायर, 3x 3 माइनस 1 स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 5 को नीचे ले आओ बच्चा लोग, 5 में से 1 घटाओगे तो 4। हम इसको फिर से समझा रहे हैं, y बराबर फंक्शन ऑफ x का पावर n है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, पावर को नीचे, इसको रहने देना है, पावर में 1 कम कर देना है, जैसे यहां था तो इसको नीचे, इसको रहने देना है, पावर में 1 कम कर देना है, इनटू डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स, एफ एक्स मतलब जो यहां लिखा हुआ है इसको कॉपी करके यहां लिख देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 5x का पावर 4। एक तरीका ये हुआ, नहीं तो ये वाला से भी आप बनाइए, ज्यादा हम इसी से बनाएंगे, ये सर्जिकल स्ट्राइक वाला से। तो y बराबर था बच्चा लोग का पावर 20 dy बाई डी एक्स, 20 नीचे लाना है, प्लस x का पावर 5, 1 घटाएंगे तो 19 इंटू, अब हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, तो चलो घूस के अंदर में सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। यहां जब हम बोले सर्जिकल स्ट्राइक तो समझना है कि आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, इसके घर में घुस के इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, x का पावर 5 का, या यदि किसी को इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो 3 यहां x 3 माइनस 1 प्लस 5x 5 माइनस 1, तो 20, 19 यहां, और ये 3x स्क्वायर प्लस 5x का पावर 4, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे देखो बच्चा लोग, जो सीट दिए उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ऐसा, यहां 60 पावर में है, इसका dy बाई डी एक्स, 60 को नीचे लाइए, पावर यहां 59 हो गया बच्चा लोग, इसको नीचे लाना है, इसको छोड़ देना है, पावर 1 कम कर देना है, और इनटू इसके अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, तो 3 को छोड़ देंगे, x स्क्वायर है 2x 2 माइनस 1
और कांस्टेंट एकदम से अलग है तो इसका आंसर 0। क्या होगा बच्चा लोग? 3x² + 10 का पावर 59 इंटू ये 6x होगा, ऐसा ये हो गया। जैसे अगला एग्जांपल दिया हुआ है y बराबर √x प्लस 1/x का पावर 2n, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो एक बात हम समझाए थे फिर से, y बराबर √x हो तो इसका dy/dx 1/2 √x होता है, और y बराबर 1/x हो तो इसका dy/dx -1/x² होता है। ऐसा आपको समझना है। तो इसको डिफरेंशिएट किया जाए, dy/dx 2n पावर है, नीचे आ जाएगा √x प्लस 1/x का पावर 2n - 1, ठीक है, √x प्लस 1/x का पावर 2n - 1 इंटू सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, अंदर घुस के डिफरेंशिएट करेंगे, तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x और 1/x का -1/x², यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो है सो इसका आंसर होगा। एक लड़का बोला सर उसमें 0 कैसे हुआ? देखो बच्चा, उसमें 10 कांस्टेंट जो था वो एकदम अलग था, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होता है, ठीक है, इसलिए उसका आंसर 0 हुआ था। चलो, तो इधर यहां तक समझ गए तुम लोग। कुछ क्वेश्चन जो है वो तुम लोग को बनाने के लिए छोड़ दिए हैं, तो उसको तुम लोग बनाएगा। अब आइए, y बराबर यदि sin x है बच्चा लोग, तो कुछ देरी पहले बताए थे कि dy/dx साइन का होता है रे बच्चा लोग cos x, साइन का क्या होता है? cos x, ये तो हमको पता है। लेकिन सपोज करो y बराबर साइन, यहां पे एंगल में फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, यहां पे x के अलावे x का एक इक्वेशन शामिल हो जाएगा, तब कैसे बनाएंगे? तो भी बहुत सिंपल है। साइन का कॉस होता है बच्चा लोग, कॉस यहां लिख देंगे, इस पूरा को कॉपी करेंगे, इसको आंख उठा के भी नहीं देखना है, एक बार सीधा छोड़ देना है। मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कहें तो फिर ऐसे लिखेंगे, मैथ्स के लैंग्वेज में नहीं तो फिर अपनी भाषा में कैसे बोलेंगे? एंगल में सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, एंगल में सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। इसका मतलब समझ रहे हो? एंगल में सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे मतलब एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे एग्जांपल, y बराबर लिखा हुआ है साइन x प्लस x², तो इसका dy/dx साइन का होता है बच्चा लोग cos, एंगल में सर्जिकल स्ट्राइक मतलब एंगल को डिफरेंशिएट, तो x को डिफरेंशिएट करोगे बच्चा लोग 1 बताए थे, और x² का 2x 2 - 1, तो dy/dx x प्लस x² और 1 + 2x, ये इसका आंसर होगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो y बराबर साइन 1 + tan x लेते हैं बच्चा लोग, यही तुम्हारा fx हो गया पूरा,
तो dy बाई डी एक्स साइन का क्या होता है कॉस, एक बार इसको छोड़ देना रहता है इंटू एंगल में सर्जिकल स्ट्राइक करो, 1 का 0 और tan x का तुम पीछे फार्मूला देख लेना, सेक स्क्वायर एक्स तो हो गया 1 प्लस tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये इसका dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, y बराबर साइन 10 प्लस 4x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का क्या होता है बच्चा लोग कॉस, एक बार तो यहां पे कुछ करना ही नहीं है, सीधा छोड़ देना है जैसे लिखा हुआ है, इंटू 10 कांस्टेंट है तो 0 4 और x का वैल्यू 1, ऐसा तो ये हो गया बच्चा लोग cos 10 प्लस 4x इंटू 4, आप 4 को बाहर भी लिख सकते हैं यहाँ पे 10 प्लस 4x, ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट y बराबर मान लो cos a प्लस बी एक्स है बच्चा लोग, y बराबर cos x हो तो इसका डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला माइनस साइन x पढ़ाए हैं, dy बाई डी एक्स कॉस का माइनस साइन x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, cos का माइनस साइन x, ऐसा एंगल में सर्जिकल स्ट्राइक करो, a और b कांस्टेंट है तो a का 0, कांस्टेंट अलग हो तो 0 और b x का 1, तो ये हो गया माइनस साइन a प्लस बी एक्स इंटू बी, ये इसका dy बाई डी एक्स हुआ। जैसे मान लो बच्चा लोग y बराबर है cos 5x, सिर्फ इतना है तो इसका dy बाई डी एक्स कॉस का माइनस साइन, एंगल में चलिए 5x है 5, x का 1 बताए हैं तो ऐसा इसका आंसर हो जाएगा। कुछ लोग बहुत अच्छा बना रहा है, चलिए कहीं लिखा है बच्चा लोग 10 माइनस एक्स बाई 2, इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स कॉस का होता है माइनस साइन, एंगल को सर्जिकल स्ट्राइक करो, अंदर चलेंगे इसका 0, x का 1 और 2 को रहने देंगे, x का 1 बताए थे तो ये ऐसा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/2 साइन 10 माइनस एक्स बाई 2, ये इसका dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन जो है वो तुम लोग को दिया गया है, तुम लोग बनाएगा इसको। जैसे एक एग्जांपल ऐसा लिया गया है, y बराबर tan x प्लस cot x का पावर 10 है और हम लोग को इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ना, tan x प्लस cot x का पावर 10, इसका dy बाई डी एक्स, पावर को नीचे लाते थे बच्चा लोग और यहां 1 घटा देते थे, तो 10 में से 1 घटा दिए तो 9, इंटू अंदर जाके डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x और cot x का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, यही इसका आंसर हो जाएगा।
तो ये सब क्वेश्चन तो तुम लोग अब बना लेना कुछ। आगे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम है। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम अगला दिन बताएंगे।